श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान। श्री सुंदरकांड। सगुण उपासक परहिता निरत निति दृढ़ नेम। ते नर प्राण समान मम जिन्ह के द्विज पद प्रेम। अर्थ, जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। सुनु लंकेश सकल गुण तेरो, ताते तुम्हाते सय प्रिय मोरे। राम बचन सुनि बानर जूथा, सकल कहै जय कथा बरूथा। अर्थ, हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपर्युक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब बानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। सुनु विभीषण प्रभु कई बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी। पदम्बुज गहि बारहि बारा, हृदय समात न प्रेम अपारा। अर्थ, प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं हैं। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमल को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर जामी। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सोवही। अर्थ, विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए। मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब कृपालु निज भगति पावनि, देहु सदा सेव मन भावनि। एवमस्तु कहि प्रभु रन घीरा, माग तुरत सिंधु कर नीरा। अर्थ, अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवमस्तु, ऐसा ही हो कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। यद्यपि सखा तव इच्छा नहीं, मोर दरसो मघ जग माही। अस कहि राम तिलक तेहि सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। अर्थ, और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। रावण क्रोध अनल निज श्वास, समीर प्रचंड। जरत विभीषण राखेउ, दीन्हेउ राजु अखंड। अर्थ, श्री राम जी ने रावण की क्रोध रूपी अग्नि में, जो अपनी विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही है, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। जो संपत्ति शिव रावण ही, दीन है दीनस माथ। सोई संपत
ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचते हुए दी। अस प्रभु छाड़ी बजाहि जे आना, ते नर पशु बिन पूछ विषाणा। निज जन जानी ताहि अपनावा, प्रभु सुभाव कपि कुल मन भावा। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरों को भजते हैं, वे बिना सींग पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वागत बानर कुल के मन को बहुत भाया। पुनि सर्वज्ञ सर्वौरवासी, सर्वरूप सब रहित उदासी। बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज धनुज कुल घालक। अर्थ: फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले स्वरूप, सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन, कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। सुन कपीस लंकापति बीरा, केहि विधि तरय जलधि गंभीरा। संकुल मकल झग जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। अर्थ: हे वीर बानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तब सायक। यद्यपि तदपि नीति असि गाई, विनय करिय सागर सन जाई। अर्थ: विभीषण ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, सोख सकता है, तथापि नीति ऐसी कही गई है, उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। प्रभु तुम्हार कुल गुर जलधि, कहै उपाय विचारी। बिनु प्रयास सागर तरिहि, सकल भालु कपिधारी। अर्थ: हे प्रभु, समुद्र आपके कुलों में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे, तब रीछ और बानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान। श्री सुंदरकांड। सगुण उपासक परहिता, निरत निति दृढ़ नेमा। ते नर प्राण समान मम, जिन्हके द्विज पद प्रेम। अर्थ: जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। सुनु लंकेश सकल गुण तेरो, ताते तुम्हातिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुनि बानर जूथा, सकल कहै जय कथा बरूथा। अर्थ: हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो।
श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। सुनो विभीषण प्रभु कई बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी। पदम्बुज गहि बारहि बारा, हृदय समातन प्रेम अपारा। अर्थ, प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं हैं। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमल को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर जामी। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सोवही। अर्थ, विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए। मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब कृपालु निज भगति पावनी, देहु सदा सेवा मन भावनी। एवमस्तु कहि प्रभु रन घेरा, माग तुरत सिंधु कर नीरा। अर्थ, अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवमस्तु, ऐसा ही हो कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। यद्यपि सखा तव इच्छा नहीं, मोर दरसो मघ जग माही। अस कहि राम तिलक तेहि सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। अर्थ, और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। रावण क्रोध अनल निज श्वास, समीर प्रचंड, जरत विभीषण राखेउ, दीन्हेउ राजु अखंड। अर्थ, श्री राम जी ने रावण की क्रोध रूपी अग्नि में, जो अपनी विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही है, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। जो संपत्ति शिव रावण ही, दीन है दीनस माथ, सोई संपदा विभीषण ही, सकुच दीन ही रघुनाथ। अर्थ, शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचते हुए दी। अस प्रभु छाड़ी बजाहि जे आना, तेन रूप सुबिन पूछ विषाणा। निज जन जानी ताहि अपनावा, प्रभु सुभाव कपि कुल मन भावा। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरों को भजते हैं, वे बिना सींग पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वागत वानर कुल के मन को बहुत भाया। पुनि सर्वज्ञ सर्वौरवासी, सर्वरूप सब रहित उदासी। बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज धनुज कुल घालक। अर्थ, फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले स्वरूप, सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन, कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले।
सुनु कपीस लंकापति बीरा, केहि विधि तरया जलधि गंभीरा। संकुल मकल झग जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। अर्थ, हे वीर बानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कह लंकेश सुनाहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तव सायक। यद्यपि तदपि नीति असि गाई, विनय करिय सागर सन जाई। अर्थ, विभीषण ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, सोख सकता है, तथापि नीति ऐसी कही गई है, उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। प्रभु तुम्हार कुल गुर जलधि, कहै उपाय विचारी। बिनु प्रयास सागर तरिहि, सकल भालु कपिधारी। अर्थ, हे प्रभु, समुद्र आपके कुलों में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे, तब रीछ और बानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान। श्री सुंदरकांड। सगुण उपासक परहिता, निरत नित्य दृढ़ नेमा। ते नर प्राण समान मम, जिन्हके द्विज पद प्रेम। अर्थ, जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। सुनु लंकेश सकल गुण तेरो, ताते तुम्हातिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुनि बानर जूथा, सकल कहै जय कथा बरूथा। अर्थ, हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपर्युक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब बानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। सुनु विभीषण प्रभु कई बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी। पदम्बु जगहि बारहि बारा, हृदय समात न प्रेम अपारा। अर्थ, प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं हैं, वे बार बार श्री राम जी के चरण कमल को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पालौर अंतर जामी। और कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सोवही। अर्थ, विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए। मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब कृपा निज भगति पावनी,
देहु सदा सेव मन भावने। एवमस्तु कहि प्रभुर नघीरा, माग तुरत सिंधु कर नीरा। अर्थ: अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवमस्तु, ऐसा ही हो कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। यद्यपि सखा तब इच्छा नहीं, मोर दरसो मघ जग माही। अस कहि राम तिलक तेहि सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। अर्थ: और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। रावण क्रोध अनल निज श्वास, समीर प्रचंड। जरत विभीषण राखेउ, दीन्हेउ राजु अखंड। अर्थ: श्री राम जी ने रावण की क्रोध रूपी अग्नि में, जो अपनी विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही है, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। जो संपत्ति शिव रावण ही, दीन है दीनस माथ। सोई संपदा विभीषण ही, सकुच दीन ही रघुनाथ। अर्थ: शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचते हुए दी। अस प्रभु छाड़ी बजाहि जे आना, ते नर पशु बिन पूछ विषाणा। निज जन जानी ताहि अपनावा, प्रभु सुभाव कपि कुल मन भावा। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरों को भजते हैं, वे बिना सींग पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वागत बानर कुल के मन को बहुत भाया। पुनि सर्वज्ञ सर्वौरवासी, सर्वरूप सब रहित उदासी। बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज धनुज कुल घालक। अर्थ: फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले स्वरूप, सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन, कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। सुनु कपीस लंकापति बीरा, केहि विधि तरया जलधि गंभीरा। संकुल मकल झग जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। अर्थ: हे वीर बानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तब सायक। यद्यपि तदपि नीति असि गाई, विनय करिय सागर सन जाई। अर्थ: विभीषण ने कहा, हे रघुनाथ जी, सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, सोख सकता है, तथापि नीति ऐसी कही गई है, उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। प्रभु तुम्हार कुल गुर जलधि, कहै उपाय विचारी।
प्रभु, समुद्र आपके कुलों में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब रीछ और बानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान। श्री सुंदरकांड। सगुण उपासक परहिता निरत नित्य दृढ़ नेमा। ते नर प्राण समान मम जिन्ह के द्विज पद प्रेम। अर्थ, जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। सुनु लंकेश सकल गुण तेरो, ताते तुम्हाते सय प्रिय मोरे। राम बचन सुनि बानर जूथा, सकल कहै जय कथा बरूथा। अर्थ, हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब बानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। सुनु विभीषण प्रभु कई बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी। पदम्बुज गहि बारहि बारा, हृदय समात न प्रेम अपारा। अर्थ, प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं हैं। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमल को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर जामी। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सोवही। अर्थ, विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए। मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब कृपालु निज भगति पावनि, देहु सदा शिव मन भावनि। एवमस्तु कहि प्रभु रन घीरा, माग तुरत सिंधु कर नीरा। अर्थ, अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवमस्तु, ऐसा ही हो कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। यद्यपि सखा तव इच्छा नहीं, मोर दरसो मघ जग माही। अस कहि राम तिलक तेहि सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। अर्थ, और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। रावण क्रोध अनल निज श्वास, समीर प्रचंड। जरत विभीषण राखेउ, दीन्हेउ राजु अखंड। अर्थ, श्री राम जी ने रावण की क्रोध रूपी अग्नि में, जो अपनी विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही है,
जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। जो संपत्ति से बराव नहीं, दीन है दीनस माथ, सोई संपदा विभीषण ही, सकुच दीन ही रघुनाथ। अर्थ, शिवजी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचते हुए दी। अस प्रभु छाड़ी बजाहि जे आना, तेन रूपसु बिन पूछ विषाणा, निज जन जानी ताहि अपनावा, प्रभु सुभाव कपि कुल मन भावा। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरों को भजते हैं, वे बिना सींग पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वागत बानर कुल के मन को बहुत भाया। पुनि सर्वज्ञ सर्वौरवासी, सर्वरूप सब रहित उदासी, बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज धनुज कुल घालक। अर्थ, फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले स्वरूप, सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन, कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। सुन कपीस लंकापति बीरा, केहि विधि तरया जलधि गंभीरा, संकुल मकल झग जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। अर्थ, हे वीर बानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कह लंकेश सुना हो रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तब सायक, यद्यपि तदपि नीति असि गाई, विनय करिय सागर सन जाई। अर्थ, विभीषण ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, सोख सकता है, तथापि नीति ऐसी कही गई है, उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। प्रभु तुम्हार कुल गुर जलधि, कहै उपाय विचारी, बिनु प्रयास सागर तरिहि, सकल भालु कपिधारी। अर्थ, हे प्रभु, समुद्र आपके कुलों में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे, तब रीछ और बानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान। श्री सुंदरकांड। सगुण उपासक परहिता, निरत निति दृढ़ नेमा, ते नर प्राण समान मम, जिन्ह के द्विज पद प्रेम। अर्थ, जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। सुनु लंकेश सकल
सकल कहै जय कथा बरूथा। अर्थ, हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपर्युक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। सुनो विभीषण प्रभु कई बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी। पदम्बुज गहि बारहि बारा, हृदय समातन प्रेम अपारा। अर्थ, प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं हैं। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमल को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर जामी। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सोवही। अर्थ, विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए। मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब कृपालु निज भगति पावनि, देहु सदा सेवा मन भावनि। एवमस्तु कहि प्रभु रन घेरा, माग तुरत सिंधु कर नीरा। अर्थ, अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवमस्तु, ऐसा ही हो, कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। यद्यपि सखा तव इच्छा नहीं, मोर दरसु मघ जग माही। अस कहि राम तिलक तेहि सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। अर्थ, और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। रावण क्रोध अनल निज श्वास, समीर प्रचंड। जरत विभीषण राखेउ, दीन्हेउ राजु अखंड। अर्थ, श्री राम जी ने रावण की क्रोध रूपी अग्नि में, जो अपनी विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही है, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। जो संपत्ति शिव रावण ही, दीन है दीनस माथ। सोई संपदा विभीषण ही, सकुच दीन ही रघुनाथ। अर्थ, शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचते हुए दी। अस प्रभु छाड़ी बजाहि जे आना, तेन रूप सुबिन पूछ विषाणा। निज जन जानी ताहि अपनावा, प्रभु सुभाव कपि कुल मन भावा। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरों को भजते हैं, वे बिना सींग पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वागत वानर कुल के मन को बहुत भाया। पुनि सर्वज्ञ सर्वौरवासी, सर्वरूप सब रहित उदासी। बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज धनुज कुल घालक। अर्थ, फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले स्वरूप, सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन,
कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। सुनो कपीस लंकापति बीरा, कहि विधि तरया जलधि गंभीरा। संकुल मकल झग जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। अर्थ, हे वीर बानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कह लंकेश सुना हो रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तब सायक। यद्यपि तदपि नीति असि गाई, विनय करिय सागर सन जाई। अर्थ, विभीषण ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, सोख सकता है, तथापि नीति ऐसी कही गई है, उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। प्रभु तुम्हार कुल गुर जलधि, कहै उपाय विचारी। बिनु प्रयास सागर तरिहि, सकल भालु कपिधारी। अर्थ, हे प्रभु, समुद्र आपके कुलों में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे, तब रीछ और बानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान। श्री सुंदरकांड। सगुण उपासक परहिता, निरत नित्य दृढ़ नेमा। ते नर प्राण समान मम, जिन्ह के द्विज पद प्रेम। अर्थ, जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। सुनु लंकेश सकल गुण तेरो, ताते तुम्हातिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुनि बानर जूथा, सकल कहै जय कथा बरूथा। अर्थ, हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपर्युक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब बानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। सुनो विभीषण प्रभु कई बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी। पदम्बुज गहि बारहि बारा, हृदय समात न प्रेम अपारा। अर्थ, प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं हैं, वे बार बार श्री राम जी के चरण कमल को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पालौर अंतर जामी। और कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सोवही। अर्थ, विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए,
मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब कृपालु निज भगति पावनि, देहु सदा शिव मन भावनि। एवमस्तु कहि प्रभु रन घीरा, माग तुरत सिंधु कर नीरा। अर्थ: अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवमस्तु, ऐसा ही हो, कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। यद्यपि सखा तब इच्छा नहीं, मोर दरसो मघ जग माही। अस कहि राम तिलक तेहि सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। अर्थ: और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। रावण क्रोध अनल निज श्वास, समीर प्रचंड। जरत विभीषण राखेउ, दीन्हेउ राजु अखंड। अर्थ: श्री राम जी ने रावण की क्रोध रूपी अग्नि में, जो अपनी विभीषण की श्वास बचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही है, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। जो संपत्ति शिव रावण ही, दीन है दीनस माथ। सोई संपदा विभीषण ही, सकुच दीन ही रघुनाथ। अर्थ: शिवजी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचते हुए दी। अस प्रभु छाड़ी बजाहि जे आना, तेन रूप सुबिन पूछ विषाणा। निज जन जानी ताहि अपनावा, प्रभु सुभाव कपि कुल मन भावा। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरों को भजते हैं, वे बिना सींग पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वागत बानर कुल के मन को बहुत भाया। पुनि सर्वज्ञ सर्वौरवासी, सर्वरूप सब रहित उदासी। बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज धनुज कुल घालक। अर्थ: फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले स्वरूप, सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन, कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। सुनु कपीस लंकापति बीरा, केहि विधि तरया जलधि गंभीरा। संकुल मकल झग जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। अर्थ: हे वीर बानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कह लंकेश सुना हो रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तब सायक। यद्यपि तदपि नीति असि गाई, विनय करिय सागर सन जाई। अर्थ: विभीषण ने कहा, हे रघुनाथ जी, सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, सोख सकता है, तथापि नीति ऐसी कही गई है, उचित यह होगा कि पहले
जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। प्रभु तुम्हार कुल गुर जलधि, कहै उपाय विचारी, बिनु प्रयास सागर तरिहि, सकल भालु कपिधारी। अर्थ: हे प्रभु, समुद्र आपके कुलों में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे, तब रीछ और बानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान। श्री सुंदरकांड। सगुण उपासक परहिता, निरत नित्य दृढ़ नेमा, ते नर प्राण समान मम, जिन्हके द्विज पद प्रेम। अर्थ: जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। सुनु लंकेश सकल गुण तेरो, ताते तुम्हाते सय प्रिय मोरे, राम बचन सुनि बानर जूथा, सकल कहै जय कथा बरूथा। अर्थ: हे लंकापति, सुनो, तुम्हारे अंदर उपर्युक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब बानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। सुनु विभीषण प्रभु कई बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी, पदम्बुज गहि बारहि बारा, हृदय समातन प्रेम अपारा। अर्थ: प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं हैं, वे बार बार श्री राम जी के चरण कमल को पकड़ते हैं, अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर जामी, उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सोवही। अर्थ: विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब कृपालु निज भगति पावनि, देहु सदा सेव मन भावनि, एवमस्तु कहि प्रभु रन घीरा, माग तुरत सिंधु कर नीरा। अर्थ: अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवमस्तु, ऐसा ही हो, कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। यद्यपि सखा तव इच्छा नहीं, मोर दरसो मघ जग माही, अस कहि राम तिलक तेहि सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। अर्थ: और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। रावण क्रोध अनल निज श्वास, समीर
ने रावण की क्रोध रूपी अग्नि में, जो अपनी विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही है, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। जो संपत्ति शिव रावण ही, दीन है दीनस माथ, सोई संपदा विभीषण ही, सकुच दीन ही रघुनाथ। अर्थ, शिवजी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचते हुए दी। अस प्रभु छाड़ी बजाहि जे आना, तेन रूप सुबिन पूछ विषाणा, निज जन जानी ताहि अपनावा, प्रभु सुभाव कपि कुल मन भावा। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरों को भजते हैं, वे बिना सींग पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वागत बानर कुल के मन को बहुत भाया। पुनि सर्वज्ञ सर्वौरवासी, सर्वरूप सब रहित उदासी, बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज धनुज कुल घालक। अर्थ, फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले स्वरूप, सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन, कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। सुनो कपीस लंकापति बीरा, केहि विधि तरया जलधि गंभीरा, संकुल मकल झग जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। अर्थ, हे वीर बानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कह लंकेश सुना हो रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तब सायक, यद्यपि तदपि नीति असि गाई, विनय करिय सागर सन जाई। अर्थ, विभीषण ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, सोख सकता है, तथापि नीति ऐसी कही गई है, उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। प्रभु तुम्हार कुल गुर जलधि, कहै उपाय विचारी, बिनु प्रयास सागर तरिहि, सकल भालु कपिधारी। अर्थ, हे प्रभु, समुद्र आपके कुलों में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे, तब रीछ और बानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान। श्री सुंदरकांड। सगुण उपासक परहिता, निरत निति दृढ़ नेमा, ते नर प्राण समान मम, जिन्ह के द्विज पद प्रेम। अर्थ, जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं
और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान है। सुनु लंकेश सकल गुण तेरो, ताते तुम्हाते सय प्रिय मोरे। राम बचन सुनि बानर जूथा, सकल कहै जय कथा बरूथा। अर्थ, हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपर्युक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। सुनु विभीषण प्रभु कई बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी। पदम्बुज गहि बारहि बारा, हृदय समातन प्रेम अपारा। अर्थ, प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं हैं। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमल को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पालौर अंतर जामी। और कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सोवही। अर्थ, विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए। मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब कृपालु निज भगति पावनि, देहु सदा शिव मन भावनि। एवमस्तु कहि प्रभु रन घीरा, माग तुरत सिंधु कर नीरा। अर्थ, अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवमस्तु, ऐसा ही हो, कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। यद्यपि सखा तव इच्छा नहीं, मोर दरसु मघ जग माही। अस कहि राम तिलक तेहि सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। अर्थ, और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। रावण क्रोध अनल निज श्वास, समीर प्रचंड। जरत विभीषण राखेउ, दीन्हेउ राजु अखंड। अर्थ, श्री राम जी ने रावण की क्रोध रूपी अग्नि में, जो अपनी विभीषण की श्वास बचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही है, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। जो संपत्ति शिव रावण ही, दीन है दीनस माथ। सोई संपदा विभीषण ही, सकुच दीन ही रघुनाथ। अर्थ, शिवजी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचते हुए दी। अस प्रभु छाड़ी बजाहि जे आना, तेन रूप सुबिन पूछ विषाणा। निज जन जानी ताहि अपनावा, प्रभु सुभाव कपि कुल मन भावा। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरों को भजते हैं, वे बिना सींग पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वागत बानर कुल के मन को बहुत भाया। पुनि सर्वज्ञ सर्वौरवासी,
सर्वरूप सब रहित उदासी, बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज धनुज कुल घालक। अर्थ, फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले स्वरूप, सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन, कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। सुनो कपीस लंकापति बीरा, कहि विधि तरया जलधि गंभीरा, संकुल मकल झग जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। अर्थ, हे वीर बानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कह लंकेश सुना हो रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तब सायक, यद्यपि तदपि नीति असि गाई, विनय करिय सागर सन जाई। अर्थ, विभीषण ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, सोख सकता है, तथापि नीति ऐसी कही गई है, उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। प्रभु तुम्हार कुल गुर जलधि, कहै उपाय विचारी, बिनु प्रयास सागर तरिहि, सकल भालु कपिधारी। अर्थ, हे प्रभु, समुद्र आपके कुलों में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे, तब रीछ और बानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान। श्री सुंदरकांड। सगुण उपासक परहिता, निरत नित्य दृढ़ नेमा, ते नर प्राण समान मम, जिन्ह के द्विज पद प्रेम। अर्थ, जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। सुनु लंकेश सकल गुण तेरो, ताते तुम्हातिशय प्रिय मोरे, राम बचन सुनि बानर जूथा, सकल कहै जय कथा बरूथा। अर्थ, हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपर्युक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब बानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। सुनो विभीषण प्रभु कई बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी, पदम्बुज गहि बारहि बारा, हृदय समात न प्रेम अपारा। अर्थ, प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं हैं, वे बार बार श्री राम जी के चरण कमल को पकड़ते हैं, अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पालौर अंत
कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सोवही। अर्थ, विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए। मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब कृपालु निज भगति पावनि, देहु सदा सेवा मन भावनि। एवमस्तु कहि प्रभु रन घीरा, माग तुरत सिंधु कर नीरा। अर्थ, अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवमस्तु, ऐसा ही हो, कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। यद्यपि सखा तब इच्छा नहीं, मोर दरसो मघ जग माही। अस कहि राम तिलक तेहि सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। अर्थ, और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। रावण क्रोध अनल निज श्वास, समीर प्रचंड, जरत विभीषण राखेउ, दीन्हेउ राजु अखंड। अर्थ, श्री राम जी ने रावण की क्रोध रूपी अग्नि में, जो अपनी विभीषण की श्वास बचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही है, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। जो संपत्ति शिव रावण ही, दीन है दीनस माथ, सोई संपदा विभीषण ही, सकुच दीन ही रघुनाथ। अर्थ, शिवजी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचते हुए दी। अस प्रभु छाड़ी बजाहि जे आना, तेन रूप सुबिन पूछ विषाणा। निज जन जानी ताहि अपनावा, प्रभु सुभाव कपि कुल मन भावा। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरों को भजते हैं, वे बिना सींग पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वागत बानर कुल के मन को बहुत भाया। पुनि सर्वज्ञ सर्वौरवासी, सर्वरूप सब रहित उदासी। बोले वचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज धनुज कुल घालक। अर्थ, फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले स्वरूप, सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन, कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। सुनु कपीस लंकापति बीरा, केहि विधि तरया जलधि गंभीरा। संकुल मकल झग जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। अर्थ, हे वीर बानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तब सायक। यद्यपि तदपि नीति असि गाई, विनय करिय सागर
अर्थ, विभीषण ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, सोख सकता है, तथापि नीति ऐसी कही गई है, उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। प्रभु तुम्हार कुल गुर जलधि, कहै उपाय विचारी, बिनु प्रयास सागर तरिहि, सकल भालु कपिधारी। अर्थ, हे प्रभु, समुद्र आपके कुलों में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे, तब रीछ और बानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी।